आंखों से देखने का काम कर सकते हैं, मुख के द्वारा बोलने का कार्य कर सकते हैं, कानों के द्वारा सुनने का कार्य कर सकते हैं। अगर ये आत्मा शक्ति यहाँ से निकल गई, फिर भले हमारे पास शरीर है, बॉडी है, लेकिन आप कोई कार्य कर नहीं सकते। जैसे गाड़ी में गाड़ी है, हॉर्न है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी का एक भी स्पेयर पार्ट अपने आप काम नहीं करता। ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर आत्मा शक्ति नहीं, तो परमात्मा कहते हैं बाकी की कोई भी कर्म इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। आत्मा को यहाँ बैठकर पूरे शरीर को चलाती है, ठीक है। अब आत्मा दिखाई नहीं देती इन आंखों से। परमात्मा कहते हैं इस संसार में देखो हवा, इसको आप देख नहीं सकते, खुशबू बदबू इसको आप देख नहीं सकते, देख सकते हो, आवाज दिखाई दे रही है आपको के लिए, और सुन सकते हैं, खुशबू बदबू सूंघ सकते हैं, हवा महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा शक्ति ये आपके बॉडी में सिर्फ महसूस हो सकती है। कैसे महसूस करोगे बताए बहनों? अगर अंदर आत्मा शक्ति है तो मैं बोल रही हूँ, मच्छर काट रहा है तो महसूस हो रहा है, ठंडी गर्मी, धूप छाँव, सुख दुख, तीखा मीठा, कौन अनुभव कर रहा है? सिर्फ बैठी हुई आत्मा। आत्मा निकल जाए तो महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं पहले अपने आप को जानो, मैं कौन? मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं। कौन सी 3 शक्तियां? पहली शक्ति मन, बोलो सभी, कौन सी शक्ति? मन। दूसरा बुद्धि, और तीसरा संस्कार। मन यानी क्या? मन अर्थात हमारे अंदर विचारने की शक्ति। हमारे अंदर दिन भर में कितने अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं, है ना? आज ये खाऊंगी, आज ये पहनूंगी, आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरे को फलाने के साथ बात करने का मन कर रहा है। मन 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 कितनी बार बोलते हैं, पर मन यानी क्या? विचार करने की शक्ति जो हमारे अंदर है उसी को ही मन कहा जाएगा। पर ये मन तो भाग रहा है चंचल घोड़ा बनकर। तो क्यों भाग रहा है? क्योंकि लगाम छूटी पड़ी है। आत्मा अगर यहाँ बैठा है तो वो इन तीनों घोड़ों को अपने कंट्रोल में रखेगा। लगाम, हे मन तुझे ये नहीं सोचना, हे मन ये तुझे सोचना है, तू अच्छा है, तू बहुत बढ़िया है, तू एक शुद्ध आत्मा है, तू एक देव आत्मा है, तू परम पवित्र आत्मा है, ये हे मन तुझे सोचना है। मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तंग हो गई हूँ। मन तो आज तक यही सोच रहा था, जैसा सोचोगे बोलो सभी वैसा ही बन जाओगे। अगर गलत सोचते रहे, मन तो बच्चा है, उसके पास अक्ल नहीं है क्या सोचना और क्या नहीं सोचना। इस बच्चे को पता है क्या सोचना और क्या नहीं सोचना। वो तो बड़ों को देखता है और ऐसा बोलने लग जाता है। मन भी ऐसा ही है, सब ऐसा सोचते हैं तो हम भी सोचे। और परमात्मा के घर से आपको यहाँ रोज 1 घंटा जो ज्ञान सुनाया जाता है, ये हमें सिखाता है कि आपके मन के द्वारा आपको क्या सोचना है। सही बातें सोचो, पॉजिटिव बातें सोचो, बिना मतलब की कोई भी बातें हमें सोचनी नहीं है। और उसके लिए भगवान शक्ति देगा। तो पहली शक्ति क्या है? मन। दूसरी शक्ति क्या है? बुद्धि। बुद्धि माना क्या? आगे से आ जाओ, आपकी माता जी आगे से लाइट बनाओ। बुद्धि का काम है फैसला करना, निर्णय करना। मन जो है ना, मन तरह तरह की बातें सोचने का काम करेगा। और आपकी बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि क्या करेगी? बैठिए आगे आगे की सीट पर हमेशा बैठना है। आओ, जब तक आगे की सीटें खाली पड़ी है ना, यहाँ आओ, आगे घूमना चला पड़ेगा। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना। मन आपका सोचता रहेगा बच्चा बनकर, और बुद्धि क्या करती है? जजमेंट पावर, अच्छा क्या बुरा क्या, और निर्णय लेना। जैसे आज खाने में क्या बनाऊं, ये बनाऊं या ये बनाऊं, ये निर्णय कौन करेगी? अंदर में बैठी हुई बुद्धि। आज कौन से कपड़े पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं, आज कहाँ कौन सा काम पहले करूं,
करूँ, ये करूँ या ये करूँ। इसका मतलब अंदर में बुद्धि को कदम कदम पर फैसले लेने हैं। लेकिन तराजू का चित्र यहाँ दिखाया है। बुद्धि का काम तराजू जैसा है, जैसे तराजू तोलने का काम करता है, ऐसे ही बुद्धि जो है अगर सुई सीधी होगी, परमात्मा से जुड़ी हुई, तो आप जीवन में जो फैसला लोगे वो फैसला कैसा होगा? सही, बहुत अच्छा, सही होगा। उसमें मेरा भी भला होगा तो दूसरे का भी भला होगा। आज तक हम जो फैसले ले रहे थे वो इधर उधर सुई झुकी हुई थी, कभी इसने कह दिया, कभी उसने कह दिया, कभी अपनी कमानी नहीं हमने, है कि नहीं? लेकिन भगवान के साथ अपने बुद्धि को जोड़ो। देखो कल से 1 तारीख शुरू हुई ना, तो भगवान के घर पर सभी बच्चों को हमने एक लक्ष्य दिया, सुबह और शाम दोनों टाइम सबकी हाजिरी लगेगी। और सब इतना उमंग उत्साह से साड़ी पहन के सवेरे फटफट उठकर नहा धोकर काम पूरा करके टाइम पर पहुंचे। क्यों पहुंचे? चाहे 15 मिनट 10 मिनट के लिए ही मुझे सेंटर जाना है, शाम की क्लास तो करनी है। क्यों? आप अपनी बुद्धि को जो ऑर्डर दोगे, आपकी बुद्धि वो ऑर्डर मानेगी। जैसा आप अपने आप को निर्णय लेना आपके काम का है, नहीं लेंगे नहीं होता तो फिर ये कभी हो ही नहीं पाएगा। तो बुद्धि का काम है फैसला करना। अपनी बुद्धि से अच्छे फैसले लो जो आपकी उन्नति कराए, आपके परिवार की भी उन्नति कराए, ठीक है। और तीसरी शक्ति क्या है? संस्कार। संस्कार माना क्या? आप जो भी कर्म करते हो, 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है और वही फिर हमारा संस्कार कहलाया जाता है। अब अपने संस्कार यानी अपने कर्म आप कैसे बनाना चाहते हो, या खुद तय करो। भगवान कहता है हम कुछ संस्कार पिछले जन्म के लेकर आते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, आप सबने 13 डेज मूवी देखी थी ना, कैसे उस सुमित की आत्मा अगले जन्म में भी कुछ संस्कार लेकर गई। जैसे सुमित की आत्मा जो थी वो उस पहले जन्म में भी शतरंज खेलती थी, है ना, तो दूसरे जन्म में भी उसको वही खेल खेलने का बड़ा इंटरेस्ट था, है ना, लगी चोट, ऐसे बोलने के संस्कार थे, और दूसरे जन्म में भी ऐसे ही बोल रहा है। तो कुछ संस्कार बच्चा पिछले जन्म के लेकर आता है, कुछ संस्कार उसके माँ बाप परिवार की ओर से मिलता है, और कुछ संस्कार हम बड़े होते हैं तो हम अपनी समझ से तैयार करते हैं। जैसे आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी जी ने अपने संस्कार खुद क्रिएट करे। सत्यता और अहिंसा के बल से मुझे भारत को आजादी दिलानी ही है, ये खुद क्रिएट करे ना उन्होंने संस्कार। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ संस्कार हम पिछले लेकर